बात आज के चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। भजन लाल की नाटकीय सुरक्षा व्यवस्था से पदाधिकारियों में रोष। मेयर हाड़ा और सभापति दिनेश सिंह को नहीं आने दिया नजदीक। मुख्यमंत्री भजन लाल को शायद पता भी नहीं होगा कि सुरक्षा के नाम पर उनको अपनी ही पार्टी के पदाधिकारियों से दूरी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। किस स्तर पर यह सोचा समझा काम किया जा रहा है, यह जांच पड़ताल का विषय हो सकता है, मगर इस व्यवस्था के परिणाम नकारात्मकता पैदा कर रहे हैं। भाजपा के प्रमुख पदाधिकारियों में इस बात को लेकर भारी रोष है। सुरक्षा कवच के महत्व को यहां मैं जरा भी नकारना नहीं चाहता, मगर यहां तो सुरक्षा के नाम पर दूरियों की हद ही पार की जा रही है। मुख्यमंत्री को अपने ही संगठन से दूर किया जा रहा है। हाल ही मुख्यमंत्री अजमेर आए तो सुरक्षा के नाम पर इतनी सख्ती बरती गई कि अजमेर नगर निगम की मेयर ब्रिजलता हाड़ा, किशनगढ़ के सभापति दिनेश सिंह तक को दो बल्लियों के घेरे से दूर रखकर अपने मुख्यमंत्री के दर्शन करने पड़े। हेलीपैड पर मिलने गए पदाधिकारियों में इस बात को लेकर बड़ा रोष है। हेलीपैड पर 2D सुरक्षा यानी कई मीटर के फासले पर स्वागत करने गए नेताओं को खड़ा होना पड़ा। और तो और भाजपा जिला महामंत्री वेद प्रकाश दादीच सहित संगठन के कई जिम्मेदार पदाधिकारी दूर खड़े मुख्यमंत्री को निहारते रहे। पिछले कई बार से ऐसा हो रहा है, जिसके कारण स्वागत करने वे लोग भी नहीं पहुंचे जिनका नाम स्वागत करने वालों की लिस्ट में एक दिन पहले लिख दिया गया था। सूचना के बावजूद केवल आधे लोग ही स्वागत करने पहुंचे। बेइज्जती कराने पहुंचता भी कौन, जबकि हमेशा देखा गया है कि मुख्यमंत्री का स्वागत करने वाले लोगों की लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने की अंतिम समय तक होड़ाहोड़ी मची रहती है। अजमेर और किशनगढ़ के प्रथम नागरिकों को ही जब सम्मान नहीं दिया गया तो आम पदाधिकारियों को की क्या औकात। मुख्यमंत्री की सभा जो कायड़ में हुई, वहां शहर के प्रथम नागरिक श्रीमती हाड़ा और दिनेश सिंह नजर नहीं आए। और भी कई प्रमुख नेता सभा में दिखाई नहीं दिए। इसे अन्यथा न ले तो मुख्यमंत्री की सभी तरह से पशु मेले की तर्ज पर आयोजित हुई इस सभा में सिर्फ संख्या बल दिखाने का प्रयोग हुआ। पुष्कर, अजमेर, किशनगढ़ और अजमेर देहात के बहुत कम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने इसमें शिरकत की। जयपुर में मुख्यमंत्री के काफिले को 2 लोग सुरक्षा की चूक के शिकार हो गए। वहां जहां सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए थी, वहां तो कोई आम आदमी कार लेकर चूक का फायदा उठा गया। सारी एजेंसियां धरी रह गईं। एसपीजी की आंखों पर पट्टी बंधी रह गई और पुष्कर में अपने ही पदाधिकारियों से मुख्यमंत्री को खतरा हो गया। वाह! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितनी बार अजमेर आए, मुख्य नेताओं और पदाधिकारियों को हेलीपैड और हवाई अड्डे पर 1 to 1 मिलाया जाता रहा। फर्क इतना था कि सूचीबद्ध नेताओं को कतारबद्ध खड़ा कर दिया जाता था। स्वागत में खड़े हर व्यक्ति पर एसपीजी की कड़ी नजर रहती थी। उनकी तलाशी ली जाती थी। माला पहनाने या कोई गिफ्ट दिए जाने पर पाबंदी होती थी। मोबाइल न रखने की सख्त हिदायत दे दी जाती थी। जब प्रधानमंत्री की जान को इतना खतरा नहीं होता तो मुख्यमंत्री को इतना खतरा क्या हो सकता है। लोगों में चर्चा है कि क्या वे प्रधानमंत्री से ज्यादा खतरों के खिलाड़ी हैं। यह प्रचलन में है कि भाजपा के पदाधिकारी इस अवसर की तलाश में रहते हैं जब कोई बड़ा नेता उसके शहर में आए और वह उनके पास खड़े होकर फोटो खिंचवा सकें। फेसबुक और सोशल मीडिया पर वे इन तस्वीरों से अपने बड़े होने का नाटक दिखा लेते हैं। लोग भी उनके बड़े नेता हो जाने के रुतबे का लोहा मान लेते हैं। यही तो होती है बेचारे नेताओं की मनोकामना। पार्टी के लिए खून बहाने वाले, दरी पट्टी उठाने वाले, भीड़ का हिस्सा बनने वाले, भीड़ जुटाने वाले नेताओं को पार्टी और देती भी क्या है। सत्ता का सुख तो चतुर और चालाक बाज नेता जो है वो उठा लेते हैं। आम कार्यकर्ता तो 2-4 बड़े नेताओं के साथ अपने चित्र स्टेटस पर लगाकर ही कुंठाओं को शांत करते हैं। यदि सुरक्षा के नाम पर उन बेचारों को दूर रख दिया जाए तो उनको राजनीति में रहने का क्या फायदा। पिछले दिनों एक विधायक जी अजमेर के कुछ नेताओं को दिल्ली ले गए। शहर में भले ही उनकी छवि जैसी भी हो, मगर दिल्ली में उनको बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो शूट करने का अवसर दिलाया गया। देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ मैंने एक ऐसे युवा नेता की तस्वीर देखी जो अपने शहर में संदिग्ध कारणों से पहचाना जाता है। अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, केकड़ी, नसीराबाद, मसूदा सहित अन्य कई शहरों में आपको अपराध वृत्ति के लोगों की तस्वीर बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के साथ मिल जाएगी। घरों के ड्राइंग रूम्स में ऐसे लोग बड़ी तस्वीरें टांगने लगते हैं। कई बार तो पुलिस जब उनको पकड़ने पहुंचती है तो तस्वीरें देखकर अपना फैसला बदलने पर मजबूर हो जाती है। एक तरफ विधायक अपने प्रभाव का दुरुपयोग करने से नहीं चूक रहे, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा के नाम पर पार्टी की शान कहे जाने वाले कार्यकर्ताओं को पास आने से महरूम कर दिया जाता है। अजमेर की मेयर ब्रिजलता हाड़ा और किशनगढ़ के सभापति दिनेश सिंह को हेलीपैड पर जिस अपमानजनक अंदाज में दूर खड़ा किया गया, उसे देखने के बाद तो यही लग रहा है कि मुख्यमंत्री भजन लाल को किसी सोची समझी चाल के तहत संगठन से दूर किया जा रहा है। यह बात सर्वविदित है कि राज्य में वही अधिकारी प्रभावशाली हैं जो गहलोत सरकार में शक्ति संपन्न माने जाते थे। मुझे तो डर है कि कहीं सुरक्षा के नाम पर जो नाटक
किया जा रहा है वह सोचा समझा खेलना हो। ऐसा नहीं कि भजन लाल पहले मुख्यमंत्री बने हो, उनसे पहले राज्य की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी थी। वह जब हेलीपैड पर आती थी स्वागत के लिए सैकड़ों नेता और पदाधिकारी मौजूद रहते थे। सुरक्षा की सख्तियां तब भी थी, मगर तलाशी और हिदायत के बाद उनको मिलने के लिए खुला छोड़ दिया जाता था। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि नेताओं को 2-2 बल्लियों की दूरी के घेरे में दूर मिलने की औपचारिकता निभाई गई हो। ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है जिसमें सत्ता से संगठन को दूर किया जा रहा है, जबकि हकीकत तो यह है कि संगठन है तो ही सत्ता नसीब होती है। मुख्यमंत्री भजन लाल जी से मेरा आग्रह है कि वह प्रधानमंत्री मोदी और अपने में जो फ़र्क है उसे समझें। अगर इसके पीछे कोई साजिश है तो उसे भी समझें। इस तरह की सोचेबाजी उनको अपने ही शुभचिंतकों से दूर कर देगी। दोस्तों, मुख्यमंत्री बनने के बाद भजन लाल जी की तारीफ की जाती थी कि वे पार्टी के हर छोटे बड़े कार्यकर्ताओं को देखते ही उससे बड़ी आत्मीयता से मिलते थे। अब मुझे जो कड़वा सच्चा भजन लाल जी के सत्ता सुख को 1 वर्ष पूरा होने पर उनके हित में कहना था वो मैंने कह दिया। बाकी वो जाने, ब्राह्मण इतने तो दूरदर्शी होते ही हैं। धन्यवाद। आज इतना ही।